की घटना से दावत इस्लामी के तार जुड़े होने की बात सामने आने के बाद से ये पाकिस्तानी संगठन सवालों के घेरे में लगातार बना हुआ है। दावत इस्लामी के बारे में खुफिया एजेंसीज तमाम जानकारियां इस वक्त जुटा रही हैं और देश के तमाम शहरों में उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जी न्यूज भी इस खास पड़ताल में जुटा हुआ है और इसी दौरान शहर शहर चंदा जुटाने के लिए दावत इस्लामी की तरफ से दुकानों, मस्जिदों और मदरसों में लगाई गई गुल्लकों के जरिए चंदा जुटाने का खुलासा सामने आया है। कैसे बरेली से लेकर कानपुर तक दावत इस्लामी ने अपना चंदे वाला जाल फैला रखा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिहाद वाली गुल्लक के कितने ठिकाने। शहर दर शहर दावत इस्लामी की गुल्लकें नजर आ रही हैं। जिहाद के नाम पर दान पेटी लगाई गई हैं। जी न्यूज ने अपनी खास पड़ताल में आपको दिखाया था और ये बताया था कि पीलीभीत में कैसे सैकड़ों दुकानों पर दावत इस्लामी की तरफ से दान पेटियां लगाकर चंदा जुटाया जा रहा है। जी न्यूज अपनी इस पड़ताल को आगे बढ़ा रहा है। जी न्यूज पर आज कई और शहरों में चंदा जुटाने की दावत इस्लामी की साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। बरेली के पुराने शहर के बाजार में दावत इस्लामी की गुल्लक दुकान के बाहर दिखाई दे रही है। चंदा मांगा जा रहा है। चंदा जुटाने की दावत इस्लामी की ये मुहिम सिर्फ बरेली की दुकानों तक सीमित नहीं है। यहाँ की मस्जिदों और मदरसों में भी बड़ी गुल्लक देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, गुल्लक के साथ दावत इस्लामी का पोस्टर भी लगाया गया है। दावत इस्लामी संगठन है, उसकी मस्जिद है ये और मदरसा भी है। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है ये। हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये देखिए ये डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर दावत इस्लामी हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आता होगा। साथ ही यहाँ पे बोर्ड भी लगा है दावत इस्लामी का। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर मदरसा भी है, मस्जिद पे भी हैं। और बरेली में जिस तरह की हमारी बात हुई है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं बरेली में दावत इस्लाम से जुड़े हुए हैं। दावत इस्लामी पाकिस्तानी संगठन है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो दुकानों, मस्जिदों और मदरसों के जरिए चंदा कैसे जुटा सकता है। बरेली में दान पेटियों को लेकर जब जी न्यूज ने दावत इस्लामी के शहर अध्यक्ष चंदा मियां से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। उनसे फोन पर भी संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि एक मौलाना के मुताबिक बरेली में बड़ी संख्या में लोग दावत इस्लामी से जुड़े हैं। बरेली के बाद आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक और शहर कानपुर में। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मामले में दावत इस्लामी का नाम सामने आया है। उदयपुर में हत्या का कानपुर से कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद कानपुर में दावत इस्लामी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कानपुर में ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चंदे के जरिए पारदर्शी पेटियां रखी गई हैं। इन पेटियों पर लिखे मैसेज के जरिए लोगों से चंदे की गुजारिश की जा रही है। आरोप लग रहा है कि सामाजिक काम का हवाला देकर इकट्ठा किया जा रहा है ये चंदा पाकिस्तान जाता है। कई जगहों पर पाकिस्तान के मदनी चैनल का समर्थन करने के लिए चंदा दिए जाने की बात गुल्लकों पर लिखी गई है। हालांकि सूफी खानकाह एसोसिएशन ने दावत इस्लामी की तरफ से जुटाए जा रहे चंदे को लेकर सवाल उठाए हैं। दावत इस्लामी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसमें जो है कि पैसा इकट्ठा करके इसका होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पैसा जाता कहाँ है, कहीं कहीं ये लिखा होता है कि वो मदनी चैनल के लिए दिया जा रहा है। तो मदनी चैनल के लिए दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पैसा पाकिस्तान जा रहा है। अगर पाकिस्तान जा रहा है तो ये तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सैकड़ों दुकानों पर चंदा जुटाने के लिए दान पेटियां लगाई गई हैं। दावत इस्लामी संगठन 22 वर्षों से सक्रिय है। करीब 250 दुकानों पर गुल्लक रखकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये चंदा मदरसों को चलाने के नाम पर इकट्ठा किया जाता है। दावत इस्लामी इन दान पेटियों के जरिए दान देने की अपील करता है।
हैरान करने वाली बात यह है कि जिन दुकानों पर चंदा जुटाने वाली ये दान पेटियां लगाई गई हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं है कि इस चंदे का इस्तेमाल कहां होता है। कितनी जगह पे लगभग होगी यहाँ पर? ये तो हमें पता नहीं, लगा हुआ है सब जगह दुकानों पे। क्या करते हैं वो लोग इस पैसे का? इसका पता नहीं आप क्या करते हैं। दावत इस्लामी एक तरफ देश भर के शहरों में जिहाद के नाम पर गुल्लकों के जरिए चंदा जुटा रहा है, वहीं चंदे के बारे में पूछे जाने से लगातार बच रहा है। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में दावत इस्लामी हिंद का दफ्तर है। दफ्तर के अंदर एक मदरसा भी चलाया जाता है। इससे जुड़े लोग कैमरे पर बात करने से कतराते हैं, लेकिन कैमरे से अलग ये जरूर कहते हैं कि डोनेशन से जुड़े आरोपों को लेकर भी एनआईए दावत इस्लामी की जांच कर चुकी है। इससे जुड़े लोगों का दावा तो ये भी है कि संगठन आईटी रिटर्न फाइल करता है। इस वक्त मैं मुंबई के उस इलाके में हूँ जहाँ पर दावत इस्लामी का दफ्तर है। यहाँ पर अंदर मस्जिद है, साथ ही मदरसा चलाया जाता है। आपको बता दें कि पीलीभीत में डोनेशन को लेकर एक आरोप लगा है कि पीलीभीत से सालाना 50 लाख रुपए से ज़्यादा डोनेशन जो है इकट्ठा होता है और उसका इस्तेमाल गलत कामों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि दावत इस्लामी के एक अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि कानपुर में भी डोनेशन जो इकट्ठा किया जा रहा था उसको लेकर भी एक बार आपत्ति जताई गई थी, लेकिन एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच की। यहाँ तक कि एनआईए ने भी इसकी जांच की थी और तमाम जो डोनेशन आता है उसका बाकायदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है और तमाम उसके जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखे गए हैं। हालांकि दावत इस्लामी से जुड़े लोगों से बातचीत से एक बात तो साफ है कि चंदे को लेकर संगठन अब भी एजेंसी की रडार पर है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।